नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल इजी टू पैरामाउंट पर। तो जैसा कि हमने जो कैंपेन चालू किया था 100 डेज 100 टूल्स का, जिसमें 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज ये 11वां दिन है, यानी कहे तो 11वां रूल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं रूल नंबर 11। तो रूल नंबर 11 वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन आसान तो दुनिया में देखा तो कुछ भी नहीं है और माने तो सब है। आसान वही चीज़ है जो करने योग्य है ना, यानी जो कर सके। और मुश्किल काम करने में मजा तभी आता है जब हम उसे करने योग्य बनाते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कुछ इस तरीके से हमारा कहता, रूल नंबर 11 है कि अगर कोई नाउन आ रहा है पहले प्लस प्रीपोजिशन आ जा रहा है, ये तीनों फिर से नाउन आ जा रहा है, कहे तो नाउन प्रीपोजिशन नाउन, यानी ये तीन चीज लगातार। और सबसे बड़ी चीज, ये जो दोनों नाउन है ना, ये दोनों सेम हो। नाउन सेम मतलब कहे तो वर्ड भी सेम होने चाहिए, दोनों वर्ड सेम। अगर ये डे तो ये डे, अगर ये मोहन तो ये भी मोहन, यानी दोनों के दोनों नाउन सेम होने चाहिए और सिंगुलर होने चाहिए। नाउन सेम प्लस क्या होने चाहिए, सिंगुलर। ये दोनों के दोनों नाउन सेम होने चाहिए और सिंगुलर होने चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन एक बीच में होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो डाउट्स हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो ये आते हैं कि इसको आपको ये नाउन जो देंगे ना, ये अलग अलग दे देंगे, या फिर क्या करेंगे कि सिंगुलर ना देके प्लूरल दे देंगे। तो हमें क्या करना होगा, प्लूरल को बदल कर नाउन करना होगा। और ये नाउन के अकॉर्डिंग अगर ये सिंगुलर हो गया तो हमारा आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो जैसा कि मैं कुछ आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूंगा, आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा। दो चीज याद रखनी है, नाउन सेम होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। अगर सिंगुलर है, अगर वो नाउन और वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो देखते जरा, पहला एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं। द टेम्परेचर इज राइजिंग डे बाय डेज। तो चलिए बताइए क्या एरर है यहां पर। सर देखिए, ये डे जो है ना नाउन होता है और ये क्या होता है, नाउन। पहले एरर बताइए, उसके बाद आंसर शुरू करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ गया होगा। चलिए सबसे पहले पूछ लेते ना, प्रवीण जी यहाँ बैठे। प्रवीण बताइए शर्मा जी, डे बाय डेज रूल क्या है हमारा, ये सिंगुलर है ना, और ये भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सर ये क्या कर रहा है, प्लूरल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डे होगा। वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा हमारा, डे बाय डे, न कि डे बाय डेज। हो सकता है ऐसा भी लिख देता, डेज बाय डेज, तो ऐसे केस में ये भी गलत हो जाता। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। पहली बात तो दोनों का दोनों नाउन और एक प्रीपोजिशन बाय है, तो डे बाय डे ही सही हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं लिख लेता हूं। विमेन आफ्टर विमेन spoke against the cruel practices of dowry। चलिए बताइए आंसर। आपको ढूंढना किसको, नाउन को ढूंढिए, नाउन और प्रीपोजिशन फिर नाउन। ये देखिए, ये विमेन नाउन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, और ये क्या हो गया, नाउन। आपको ये सेंटेंस देख के ना पढ़ के सही लगता रहेगा, क्योंकि एक महिला तो आई नहीं होगी जो डोरी प्रथा के अपोजिट बोली होगी। बहुत सारी महिलाएं होंगी, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये गलत होता है। आपको लगता होगा कि विमेन आफ्टर विमेन सही होगा, बट ये क्या होना चाहिए यहाँ पर, विमेन तो गलत है क्योंकि प्लूरल है। सिंगुलर क्या होता है, वुमेन। क्या होता है, वुमेन, और ये क्या हो जाएगा, वुमेन।
तो आंसर क्या हो गया हमारा, वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द क्रूअल प्रैक्टिसेस ऑफ डाउरी। क्लियर, कोई डाउट? चलिए तीसरा, चलिए थर्ड, पाइल्स ऑन पाइल्स, बताइएगा जरा, पाइल्स ऑन पाइल्स ऑफ बुक्स। चलिए बताइए, वॉज आएगा कि वेयर आएगा? वॉज वेयर अरेंज्ड। चलिए आंसर बताइए। ये पाइल्स नाउन है सर, ऑन प्रीपोजिशन है, पाइल्स क्या है, नाउन है। जैसा कि हमारा रूल ये कहता है कि दोनों नाउन सेम होना चाहिए प्लस सिंगुलर होने चाहिए। अब ये सिंगुलर तो है नहीं सर, पाइल्स अपने में प्लूरल है, यानी आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, पाइल ऑन पाइल, यानी ये सिंगुलर हो गया सर। तो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर होनी। तो बताइए वॉज और वेयर में से सिंगुलर कौन सा होता है और प्लूरल कौन सा होता है? आपका आंसर उम्मीद कर रहा हूँ, चलो आ गया होगा आंसर। तो वॉज किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए, और वेयर किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर का दोस्त सिंगुलर होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, वॉज होगा। क्या होगा, वॉज। तो चलिए एक होमवर्क में दे दूं आपको, चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपको होमवर्क है, दो चीजें याद रखना है, दोनों के दोनों नाउन सेम होने चाहिए और दोनों के बीच में एक प्रीपोजिशन होना चाहिए और सेम के साथ साथ दोनों क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, न कि प्लूरल। यही दो डाउट्स आते हैं। और तीसरा डाउट्स ये होगा कि अगर ये नाउन सिंगुलर है, अगर वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऐसे केस में जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली सिंगुलर होना चाहिए, नो डाउट। तो चलिए मैं आपको चौथा एग्जाम्पल में होमवर्क के लिए देता हूँ, इसको लिख लीजिए आप लोग, मैं इसको रफ कर देता हूँ। कर दूं? चलिए बोर्ड थोड़ा अच्छे से मीटर में। चलिए चौथा, द प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग, द प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग मंथ आफ्टर ईयर। चलिए आप बताइए आंसर क्या होगा, और जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए।